नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। जब दोस्त ही शामिल हो दुश्मन की चाल में, तब मकड़ी भी फंस जाती है अपने ही जाल में। कि राष्ट्रपति का बेटा हो या हो चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा एक साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़ गए हैं जिनका नाम अनुराग ओझा है, और ये ऐसे ओझा है कि अच्छे के जो है तबीयत सही कर देते हैं। और भाई हम डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर तो सिर्फ सबित पात्रा है। क्या करें भैया? डॉक्टर अनुराग ओझा नहीं है, डॉक्टर तो सिर्फ और सिर्फ सबित पात्रा है। ए भैया, उसका मेडिकल कहाँ है? उसका मेडिकल खैर नहीं है, लेकिन अनुराग ओझा भैया किसी की तबीयत क्या कहना चाहेंगे अनुराग भैया? मैं सिर्फ मनुवादियों की और गोदी मीडिया की, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों की मैं तबीयत ठीक करता हूँ बस। तो आज अम्बेडकर पार्क में आए हैं, लोगों में क्या संदेश रहेगा? जो दिल्ली से चल के आप आए हैं, यहाँ क्यों आए हैं, क्यों देखने आए हैं, और क्या लगता था कि आज 14 अप्रैल अगर हम जाएंगे वहाँ अम्बेडकर पार्क तो क्या संदेश रहेगा लोगों में? मैं भाई जब से शिक्षित हो गया हूँ, जब से मैं जानने लगा हूँ, मैं पहले का तो नहीं जानता हूँ कि मैं मनुवादी था कि मैं क्या था, लेकिन मैं जब से जानने लगा हूँ तब से मैं जातिवाद को नहीं मानता हूँ। और मैं अपने घर में भी लोगों को प्रेरित करता हूँ, मैं अपने गांव में भी लोगों को प्रेरित करता हूँ कि जातिवाद इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या, जैसे बवासीर सबसे बड़ी समस्या है ना साहब, वही वैसे ही जातिवाद। क्या लगता है अनुराग भाई कि ये जो बहुजन समाज, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, या जो अम्बेडकर जयंती खाली बहुजन समाज के लोग ही क्यों मनाते हैं, और क्या कारण है कि लोगों को जानकारी होने के बाद भी ऐसा नहीं करना चाहते? मैं आपको भाई बता दूं, कल मेरे पास बहुजन समाज के ही कुछ लोगों ने फ़ोन किया था। मैंने डाला था पोस्ट कि मैं अम्बेडकर पार्क आ रहा हूँ, अनुराग ओझा गोंडा इंस्टाग्राम पे। तो कुछ लोग फ़ोन कर रहे थे कि बाबा साहब की जयंती कब है। कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोग भी अभी जागरूक नहीं हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी वही जो जागरूक नहीं अनुराग भाई, उनको क्या बताना चाहेंगे? बताऊंगा। बाबा साहब रात भर जागते थे। जो उनका पीए था, वो क्लर्क जो उनके पास में जाता था चाय वाय देने के लिए, तो बाबा साहब से कहते थे कि आप रात भर जागते क्यों हैं? उनका एक सवाल होता था। तो बाबा साहब ने बहुत ही शानदार जवाब दिया कि मैं इसलिए जाग रहा हूँ क्योंकि हमारा समाज सो रहा है। और आज भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज के कुछ तबके के लोग, सब नहीं, 85% भागीदारी है आपकी, 5% लोग कहीं ना कहीं सोए हुए, और मैं उनको जगाने के लिए नियंत्रण काम कर रहा हूँ। तो आपका क्या प्रयास रहेगा? क्या बहुजन समाज के उस जो व्यक्ति सोए व्यक्ति हैं अभी, उनको क्या बताना चाहेंगे, कैसे जागरूक करना चाहेंगे? उनको शिक्षा से वंचित किया गया है, इसलिए वो सोए हुए हैं। तो उनको भागीदारी से वंचित किया गया है। अरे मैं मानता हूँ भाई, हमारे पुरखों की गलती रही, मैं एक्सेप्ट करता हूँ उसको। क्या नाम है तुम्हारा? मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे पुरखे बड़ा गलतियाँ थी, कुरीतियाँ थी। आज भी आपने देखा होगा, अगर आप भी गाँव से आते होंगे, पिछड़े गाँव से आते होंगे, तो आपने भी देखा होगा कि आज भी भेदभाव होता है गाँव में। आज भी भाई हम अपने गाँव में खुद देखते हैं कि जो मतलब SC ST खासकर SC ST उनको नीचे बैठा दिया जाता है। तो मुझे दुख क्या लगता है कि किस तरह उन लोगों को शिक्षा मिल सकती है? क्या करना होगा? आज हम लोगों के बीच में बाबा साहब मैं एक चीज बता दूं भाई कि 18% की GST लगने के बाद में शिक्षा पर वो लोग बोल नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो लोग भी अब कसूरवार हैं। तो क्या होना चाहिए कि क्या जमाने में क्या कैसे पढ़ पाएंगे? पहले के जमाने में जो था उसमें क्या था कि जो बड़के लोग थे वो पढ़ने नहीं देते थे, लेकिन आज के समय में क्या है कि वो लोग धर्म का झंडा उठा लिए हैं और जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। बहुजन समाज के लोग कई ऐसे हैं। एक मेरा बहुत बड़ा सवाल रहा है, और कभी से मैं सोच रहा हूँ भैया कि ये जो गमछा आप पहने हैं, ठीक, इनसे लोगों में ये संदेश रहता है कि तो बीजेपी का झंडा है। इसका आप मतलब बताना चाहेंगे, क्या मतलब होता है? मैंने अभी आपको बताया। देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं कि ई है, ये हम लगाते हैं भाई। शुरू से आपने हमारी जितनी वीडियो देखी होगी, लगभग देखिए भाइयों की नहीं देखी है? देखिए कि नहीं देखिए, बताइए। देखिए ऐसा आपने नहीं देखा होगा। अनुराग ओझा ने ये भी धारण किया है। अनुराग ओझा सबको मानने वाला है, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा है कि सब धर्मों को मानो। एक धर्म को बढ़ाने के लिए दूसरे धर्म को नीचा मत देखो। तो हम लोग तो भाई सर्व धर्म को मानने वाले हैं। तो क्या मतलब इसका क्या होता है? जैसे जो अलग अपोजिट सोचते हैं, कौन सोचता है? कई लोग सोच के रखते हैं। जो हमारे बारे में अपोजिट सोचते हैं उनके बारे में तनिक भर नहीं। आप बता रहे हैं कि इस गमछे का इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम मनुवादियों के लिए कुछ सोचें। इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम अंधभक्तों के लिए सोचें। इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम गोबर भक्तों के लिए सोचें। नहीं, तो बहुजन समाज के व्यक्ति ये भी है जो गोबर खाते हैं और मूत पीते हैं, हम उनके बारे में तनिक भी नहीं सोचते हैं। दोस्तों आप समझ गए होंगे कहने का मतलब अनुराग भाई का क्या है। मैं नेक्स्ट वीडियो में भी दिखाऊंगा। अभी तो हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं और जानने का सवाल नहीं जुड़े रहेंगे।
जिंदगी रही तो बार बार मिलेंगे, जिंदगी ना रही तो हरिद्वार में मिलेंगे। क्या संदेश, लास्ट संदेश आपका क्या रहेगा? लास्ट संदेश यही है मेरा कि तमाम बहुजन साथी जितने मेरे सुन रहे हैं, लोग शिक्षा पर जोर लगाएं, क्योंकि मेरा मानना है कि राष्ट्रपति का बेटा हो या हो चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा एक समान। थैंक यू भाई। जागरूक समाज है जो रास्ते पे चलने लगता, पटरी पे चलने लगता, ऐसे ही कुछ पत्रकार आके भटका देते हैं। ठीक है, हमें मिशन से भटकाते हैं, हमारे उद्देश्य से भटकाते हैं और हमें बताते हैं कि हमारा नेता काबिल नहीं है, हमें नया नेता चुनने का टाइम आ चुका है। गलत नहीं कह रहा हूँ मैं, सॉरी भाई, बुरा लगेगा आपको। अगर आपका ऐसा नहीं है तो आप इसको और चलाइएगा। इसी का मतलब जानना चाह रहा हूँ कि अगर ये जब पहने आप इसको रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे हैं? करिए रिकॉर्ड और चलाइए इसे। माइक से बात करूंगा अभी। तो जोड़िए, कब जोड़ेंगे? कब जोड़ेंगे? भाइयों, आपको समझना है आपका कौन है। सुनिए भाई, सुनिए, एक बात याद रखिएगा, जब लकड़ी को काटा जाता है ना तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा लोहे का होता है, बाकी पूरी लकड़ी उस कुल्हाड़ी की, उसी की बिरादरी की होती है। तो याद रखिएगा, आपको काटने का काम कि जब दोस्त ही शामिल हो दुश्मन की चाल में, जब दोस्त ही शामिल हो दुश्मन की चाल में, तब मकड़ी भी फंस जाती है अपने ही जाल में। और दिनकर साहब ने लिखा था कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो आप लोग जोर लगाएंगे ना, वो साहब पिघल जाएंगे। और साड़ी वही जो पिया मन भावे, और नेता वही जो संविधान बचावे। तो संविधान बचाने वाले नेता को चुनिए भाई। और इन्होंने जो जातिवाद पे बात की थी भाई, बहुजन समाज के लोग सभी खड़े हैं, सिर्फ ही ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मणवाद को 1% भी सपोर्ट नहीं करते हैं। किसी के पास कुछ खाने पीने का चीज है भाई, किसी के पास में खाने पीने का चीज है, किसी के पास है तो बताइए। हम भाई ब्राह्मणवाद को जो आप बता रहे हैं, जातिवादी, पत्रकार कहाँ गया? पत्रकार कहाँ गया भाई? दिख नहीं रहा। पत्रकार इधर आइए भाई। तो पत्रकार को ये न लगे कि लोग जातिवादी हैं। मैं हमेशा जातिवाद का विरोध करता हूँ, मैं जातिवाद की घोर निंदा करता हूँ। जातिवाद, और मैंने कई बार अपने वीडियो में भी बोला है कि अगर इस देश की कोई महिला प्रधानमंत्री, अगर मायावती जी या चंद्रशेखर रावण जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो मेरी उनसे एक विनती रहेगी, और मैं स्पेशली जाके उनसे मिलूंगा कि इस देश से जातिवाद खत्म कर दो। ना कोई ब्राह्मण और ना कोई, सारे लोग बराबर। हाँ, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर। ना हम ओझा लिखे हैं, आप क्या लिखते हैं? अंसारी। आप क्या लिखते हैं? कुमार लगाते हैं। तो आप अपने नाम के पीछे से कुमार भी हटा दें, हम अपने नाम के सब अनुराग ओझा भारतीय नाम ही काफी है, मतलब भारतीय। क्योंकि जब हम सब लोग भारतीय हो जाएंगे तभी भारत का उत्थान होगा और विकास होगा। तो फिर आखिरी क्रांतिकारी जय भीम। और बाबा साहब के विचारों पर आप लोग चलिए, और मनुवादियों की 3 दवाई देते रहिए। मनुवादियों की 3 दवाई। ठीक है भाई, सभी को क्रांतिकारी जय भीम। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।